अरे यीशु मसीह आपके अंदर है, यीशु का गुण आपके अंदर है, यीशु का आत्मा आपके अंदर है, तो धरती पर आपका अधिकार है, शैतान पर आपका अधिकार है, धन पे आपका अधिकार है, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है, बीमारी पे, गरीबी पे सब हटाने का अधिकार हमें दिया गया है। 28 का 18। यीशु ने उसके पास आकर कहा, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मुझे दिया गया है। यीशु ने उसके पास आकर कहा, यानी यीशु मसीह धरती पर आए थे, मनुष्य बनकर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, जिंदा होने के बाद स्वर्ग गए, स्वर्ग जाने के बाद फिर धरती पर आए। जब धरती पर आए तब ये बात उन्होंने बोला, जब वो धरती पर थे ये बात नहीं बोली। जब वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जब जिंदा हो गए, जब स्वर्ग गए, स्वर्ग से जब वापस आते हैं तो ये बात अपने चेलों को बोलते हो। वो क्या कहते हैं, आप ध्यान से सुने। यहाँ पर यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह का जो स्वर्ग है, वो स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, ये धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसका मतलब स्वर्ग मेरा है और धरती भी मेरी है, यानी स्वर्ग पर मेरा अधिकार है और धरती पर मेरा अधिकार है। आप ध्यान दें, स्वर्ग में जो भी वस्तु है सब यीशु मसीह के अधिकार में है और धरती पर जो भी वस्तु है वो यीशु मसीह की है। यह बात यीशु मसीह स्वर्ग से आने के बाद बोले हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब यीशु मसीह आकर चेलों को बोलते हैं कि भैया स्वर्ग मेरा है, धरती मेरी है। पहले यीशु मसीह का स्वर्ग था लेकिन धरती नहीं थी। जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए और मनुष्य के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए और जिंदा होने के बाद जब स्वर्ग फिर गए, वो जब स्वर्ग से दोबारा आते हैं, ठीक है, तब वो बात चेलों को बोलते हैं और उसके बाद फिर स्वर्ग चले जाते हैं। ये प्रोसेस होता है और उस समय वो अब बोलते अब धरती पर भी मेरा अधिकार है। बोले धरती पर मेरा अधिकार है। अब ये अधिकार परमेश्वर हमें आपको दिया है, ये बात आप समझो थोड़ा सा। धरती पर जो कुछ है वो किसका है? किसका है? यीशु मसीह का है। और जो यीशु पर विश्वास करता है और यीशु की बात मानता है, जिसके अंदर यीशु का आत्मा है, यानी जिसके अंदर यीशु मसीह है, उसका अधिकार है कि नहीं? अब वही यीशु मसीह हमारे अंदर है। बोले यीशु मसीह हमारे अंदर है कि नहीं आपके अंदर? अरे यीशु मसीह आपके अंदर है, यीशु का गुण आपके अंदर है, यीशु का आत्मा आपके अंदर है, तो धरती पर आपका अधिकार है, सारी चीज़ों पर आपका अधिकार है, शैतान पर आपका अधिकार है, धन पे आपका अधिकार है, दुष्ट आत्माओं पर आपका अधिकार है, बीमारी पे, गरीबी पे सब हटाने का अधिकार हमें दिया गया है। ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो। यीशु मसीह के द्वारा आशीष आती है, इसलिए जब यीशु मसीह आपके अंदर, आप कहीं जाओगे तो आशीष आएगी लोगों को। अब सारे ढेर सारे मैं वचन आपको लेकर आने वाला हूँ, आप ध्यान सुने। यीशु मसीह हमारे अंदर है, यीशु का वचन हमारे अंदर है, तो धरती में हमें अधिकार परमेश्वर दिया, अथॉरिटी दिया है सर। हम आशीषित हैं। बोलिए हम आशीषित हैं। एक दूसरे से बोलिए आप आशीषित हैं, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह है। आप जहाँ जाओगे, जो काम करोगे, वो आशीष होगा। जिसे हम आशीष देंगे वो आशीष पाएगा, जिसे हम चंगाई देंगे वो चंगाई पाएगा, जिसे हम कर्जे से मुक्त करेंगे वो कर्जे से मुक्त होगा। ये कैसे होगा? क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह है। और ये बात बाइबल क्लियर बताता है, सारा अधिकार हमें दिया। कुछ वचन और आप देखिए जल्दी से। और ये भविष्यवाणी दानियल ने किया है, और ये क्या भविष्यवाणी है, क्या अधिकार यीशु मसीह के पास है। पहले आप दे दीजिए, यीशु मसीह का अधिकार को ही अपने से जोड़िए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। कौन है? अब यीशु मसीह के विषय में दानियल क्या बोलता है? जब यीशु मसीह धरती पर नहीं आए थे, उसके पहले दानियल नबी यीशु मसीह विषय में क्या भविष्यवाणी किया है, और वो भविष्यवाणी कब पूरी हुई? जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए और हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए। जब वो स्वर्ग में गए, स्वर्ग से जाने के बाद फिर धरती पर आते हैं, तो यह भविष्यवाणी पूरी हो जाती जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। दानियल भविष्यवाणी अभी पूरी हो गई। यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़े गए, जिंदा हुए, स्वर्ग गए, स्वर्ग जाने के बाद आए, फिर स्वर्ग गए। देखिए कहाँ लिखा, जल्दी दानियल किताब में आप देखें। दानियल किताब वो 7 अध्याय और 13 और 14 पढ़े जल्दी से सर। मैंने रात में स्वप्न देखा, मैंने रात में स्वप्न देखा, और देखो
देखो मनुष्य के संतान सा कोई मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आकाश के बादलों समेत आ रहा था, समेत आ रहा था, और वह और उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, वह अति प्राचीन के पास पहुंचा। ध्यान से सुने प्लीज। हाँ, और उसको वह उसके समीप लाए, वे उसके समीप ले आए। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा देखिए, नंबर 1 प्रभुता महिमा, नंबर 2 और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले और सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल है, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। जानते हैं किसके विषय भविष्यवाणी है? यीशु मसीह विषय में। अब ये भविष्यवाणी जानते हैं कब पूरी हुई? जब यीशु मसीह धरती पर आया। और जब यीशु मसीह बोलता है अब धरती पर मेरा अधिकार है, क्या है? ये भविष्यवाणी पूरी हो गई सर। उसे क्या दिया गया? क्या क्या दिया गया? नंबर 1 सर, प्रभुता महिमा, राज्य और देश देश जाति जाति प्रभुता करने का अधिकार। सारे जातियों का अधिकार दिया यीशु मसीह है सर। सारा अधिकार यीशु मसीह का हाथ में आ गया है। इसलिए कोई मसीह भाई है उसके अंदर यीशु मसीह आत्मा साधारण नहीं है। आपको भरोसा अधिकार, महिमा और राज्य दिया है। यह राज्य स्वर्ग का राज्य है। क्या है? हाँ, और यहाँ वो आपके हृदय में राज्य करेगा। और जब आप मसीह आपके अंदर है तो आप प्रभावशाली होंगे। इसलिए आप समझे, अब मसीह आपके अंदर है तो आपको कुछ चीज़ों का परित्याग करना होगा। वो है शरीर की क्रियाएं, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की वासनाएं। अब इस पे आप जयवंत हो गए। इस पर जयवंत होने के लिए परमेश्वर हमें आत्मा दिया है। अब मसीह में आप हो और शरीर क्रियाओं पर आप जयवंत हो चुके हो। आपके अंदर शरीर क्रियाएं मर चुकी हैं, शरीर की अभिलाषाएं मर चुकी हैं, शरीर की लालसाएं खत्म हो चुकी है। तो आप साधारण नहीं हो। मसीह आपके अंदर निवास कर रहा है। इसलिए मैं लगातार आपको उत्साहित करता हूं, अपनी शरीर क्रियाओं को मारो। कैसे मारोगे? कहाँ लिखा है? रोमियो 8:8 में लिखा है, आत्मा के द्वारा शरीर क्रियाओं को मार डालो। जल्दी से आप देखिए बच्चन सर, रोमियो 8:13 देखिए। पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर क्रियाओं को जलाओ। पवित्र आत्मा आग है, यह स्वर्गीय आग है। और आपके अंदर जो नरक की आग भरी हुई है, जो डाह है, जलन है, गुस्सा है, नफरत है, व्यभिचार है, वासना है, शराब पीने की इच्छा है, सिगरेट, बीड़ी और जाति भावना जो भरी है, इसको आत्मा से निकाल दो। और प्रभु आपको प्रभुता देगा पूरी जाति जाति पर, आपको अधिकार देगा, आपको आशीष करेगा। और जाति भावना इसको जलाओ। क्या करो? जाति भावना में कलीसिया मत आइएगा सर, आशीष मिलने वाली नहीं। घमंड में मत आइएगा, नम्रता में आए। हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, तुम मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे और अब्राहम के वंश कहलाओगे, आशीष के मूल बन जाओगे और धरती पर आपका अधिकार होगा। अब आप यहाँ पर बैठे हो, आपके आत्मा के द्वारा अपने शरीर क्रियाओं को आप मार लिए तो धरती पर अधिकारी आप होगा। अधिकार आपको। धरती पर किसका अधिकार है? शैतान का। और शैतान के जो स्पिरिट है उसको आप निकाल दोगे नहीं। शैतान गरीब करता है, शैतान बीमार करता है, शैतान आपको कर्जे में, मालूम नहीं आपको कर्जे में लेकर जाता है। आप शराब पीते तो कौन पिलवा रहा है? बीबी झगड़ा कौन करवाता है? आपकी कोई भूमिका नहीं है। शैतान को कौन बुलाता है? हम ही बुलाते हैं भैया। कहता है शैतान आता है, देखता है आप सिद्धता में हो, गाना गाया, आराधना वचन तो आपके पास नहीं आएगा। आप सो रहे हो, खूब टीवी खूब देखे, मोबाइल देखे, बाइबल नहीं पढ़े, ठीक है, तो आएगा नहीं फिर। और आपको मोबाइल दिखवाता है, बोले दिन मोबाइल देखो, बाइबल नहीं छूने का। क्या है? आदमी बाइबल सुबह से शाम बीत जाता है, चाहे मोबाइल नहीं छूता है सर। या पढ़ेगा तो 2 अक्षर पढ़ के रख देगा, या पढ़ेगा तो नींद आएगी। तो आपको इस पे जयवंत होना है आत्मा के द्वारा। आत्मा में चलो, शरीर में मत चलो। जो आत्मा में चलता है वो परमेश्वर का बेटा और बेटी है। और जैसे आप ये करोगे तो आपके ऊपर परमेश्वर की अथॉरिटी आएगी, अधिकार आएगी सर।
हमें अधिकार दिया गया, बोलिए हमें अधिकार दिया है, बोलिए आप आपने बोलिए मुझे अधिकार दिया है, सब लोग बोले मुझे अधिकार। कहाँ अधिकार दिया गया है? बोले धरती का अधिकारी मैं हूँ। हालेलुया। अब आप ध्यान दीजिए, प्रभु आपकी सहायता करे सर। लेकिन आप ध्यान दीजिए, सच्चे मसीहों के लिए मैं यह बात कर रहा हूँ। झूठे मसीहों से मच्छर भी नहीं भागेंगे सर। क्या है? सच्चे मसीह में बात कर रहा हूँ, जो मसीह के अंदर जो है परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, जिसके अंदर मसीह है। इसलिए मैं लगातार आपको बोलता हूँ मसीह आपके अंदर होना चाहिए। जब आपके अंदर मसीह आप चलते हो तो आपके अंदर कौन चल रहा है? और आपका पैर पड़ता है, मसीह का पैर पड़ रहा है। क्योंकि आपके अंदर मसीह है ना, शैतान तो है नहीं। इसीलिए मसीह लोग चलते हैं, जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ तू जाओगे मैं तेरे साथ रहूँगा, जो जो काम पे हाथ लगाओगे मैं तुझे आशीष दे दूँगा, तुम प्रभावशाली हो जाओगे, हर जगह तेरा प्रभाव बढ़ेगा। बढ़ रहा है कि नहीं? अब अगला वचन आप देखें जल्दी से, और यह है आपका लूका 10:22 में क्या लिखा है? लूका 10:22, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे। अब आप ध्यान दीजिए, आप यीशु मसीह क्या बोल रहे मालूम है? कि पिता को कोई नहीं जानता, सिर्फ पुत्र जानता है, और पुत्र कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है, और पुत्र जिस पे पिता को प्रकट करेगा वही पिता को जान पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? यानी जो पिता है सारा अधिकार पुत्र को दे दिया है, और ये बात पिता जानता है, और ये किसी को मालूम नहीं है सर। सारा अथॉरिटी यीशु मसीह के हाथ में है। ये बात पहले आप नोट कर लीजिएगा। इसलिए मसीहत बढ़ रही है अंत के समय में, और जो मसीह से टकराएगा उसकी क्या हालात होगी मालूम है? कभी आप सोचे हो? और कोई सच्चा मसीह है, सच में उसके अंदर मसीह चल रहा है, मसीह का स्वभाव उसके अंदर है, मसीह का चरित्र उसके अंदर है, मसीह का वरदान उसके अंदर काम कर रहे हैं, और सच में वो मसीह है, उसे टकराना बड़ा खतरनाक है सर। बाइबल में भी है। अब नहीं, मैं झूठे मसीहों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चे मसीहों की बात कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, अगला वचन पढ़े, आपको समझ में आएगा। चलिए जितनी वचन थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना 3:35, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। बोले पिता पुत्र से प्रेम रखता है। अदाब के अंदर मसीह है, मसीह का स्वभाव है, तो आप परमेश्वर के पुत्र हो, और जो परमेश्वर है दुनिया बनाने वाला, वो बोलता है मैं उससे प्यार करता हूँ। जैसे वो यीशु से प्यार करता है, वैसे आज उन भाइयों से प्यार करता है जिसके अंदर मसीह है, मसीह का स्वभाव है, मसीह का मन है, मसीह का चरित्र है। वो आपसे प्यार करता है। कौन? कोई आपसे प्यार करे या न करे, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। बोले पिता, पिता मुझसे प्यार करता है। एक दूसरे बोलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जो मेरा स्वर्गीय पिता हमसे प्यार करता है। आपकी पत्नी प्यार नहीं करती है, बच्चे प्यार नहीं करते हैं, पड़ोसी प्यार नहीं करता है, कलीसिया के लोग प्यार करे या न करे, लोग स्वार्थी प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम है। वो आपको बनाया है, आपके अंदर परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वर्ग से देख रहा है भैया ये हैं, और इनके अंदर मसीह है, तो इनसे प्रेम कर रहा है जैसे वो मसीह से प्रेम करता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, सबके अंदर मसीह होना चाहिए, मसीह का स्वभाव होना चाहिए, तब उसके प्रेम को आप समझ पाओगे मेरे भाई। और शैतान क्या चाहता है कि यदि इनके अंदर से मसीह का स्वभाव निकल जाए, मसीह का चरित्र निकल जाए, तो इनसे परमेश्वर प्रेम नहीं करेगा। इसीलिए आपके स्वभाव को बिगाड़ता है, आपके चरित्र को बिगाड़ता है, आपको झगड़ा करवा देता है, झूठ बोलवाता है, शराब पिलवाता है, जिससे परमेश्वर इनको छोड़ के चला जाए। बोले टीवी देखो, बोले कलीसिया नहीं जाने का, यह सब शैतानी चरित्र आपके अंदर डालता है। इसलिए हमारे परमेश्वर का प्रेम आपसे रहता है, लेकिन हम ही दूर हो जाते हैं अपने गलती के कारण। इसलिए आप तुरंत पश्चाताप करें, तुरंत पिता के पास आइए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। बोले परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम रखता है। बोले पिता पुत्र से प्रेम रखता है। एक पुत्र आया था स्वर्ग से धरती पे, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा स्वर्ग चला गया,
अपनी आत्मा भेजा धरती पर। बहुत से पुत्र हैं धरती पे कि नहीं? आप कौन हो? किसके पुत्र हो? किसके पुत्र हो आप? सच में यीशु मसीह की जगह आप यहाँ पे हो सर। बोलिए हम साधारण नहीं है सर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब पुत्र से पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। बोले सब वस्तु उसके हाथ में दे दी है। सब वस्तु का मतलब समझ रहे हैं? सब वस्तु उसके हाथ में दे दिया गया है, पुत्र के हाथ में दे दिया गया है। आप जानते हैं सारा धरती की चीजें किसके अंडर में है? इसलिए जब आप मांगते हो तो आपको मिल जाता है। कुछ चीज मांगते हो मिलता है नहीं? भाई टीवी मांग रहे थे मिला, गाड़ी मांगे मिला, पहले मिल रहा था क्योंकि सारी वस्तु पुत्र के हाथ में है। और आप पुत्र के रूप में यहाँ हो तो सारी वस्तु हमारी है। बोले सारी वस्तु हमारी है। यह चीज का अंगीकार करना पड़ेगा सर। मान ले शैतान छीन के रखा है कुछ समय तक क्योंकि वहां पुत्र नहीं था, अब पुत्र आ गया, शैतान को देना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये हमारा ही था, परमेश्वर का था। अब परमेश्वर का पुत्र जब आ गया है तो देना पड़ेगा। क्या है? देना पड़ेगा नहीं? तो मेरे भाई सब पुत्र के हाथ में है। और पुत्र ने क्या काम किया? मैं आपको कुछ वचन दिखा रहा हूँ, जल्दी से आप देखिए। यूहन्ना 13:13। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। तुम मुझे गुरु कहते। यीशु मसीह ने चेलों से बोला तुम मुझे गुरु कहते हो, क्योंकि यीशु को 12 चेले थे और 3 चेली थी। 12 3 15 और 70 चेले और थे। तो यीशु मसीह क्या बोलते थे? गुरु। क्या बोलते थे? गुरु। यीशु मसीह बोलता मैं गुरु हूँ और प्रभु भी कहते हो तुम लोग, और तुम मुझे प्रभु भी कहते हो। मतलब वो क्या है? वो गुरु भी है, ईश्वर भी है। यीशु मसीह जो है वो हमारा गुरु भी है और ईश्वर भी। आप ध्यान दीजिए सर। और उस गुरु को और उस ईश्वर को सारा अधिकार मिला है। धरती का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है सर। इसलिए आपको रोना है तो यीशु मसीह के पास जाकर रोने का। उस मालिक के पास का जोर रोने से क्या मिलेगा? आप गिर रहे भैया सेठ जी थोड़ी सुनेगा। आप यीशु मसीह के पास आकर आंसू बहा दिए, देखिए फिर क्या होता है। इसलिए प्रार्थना करना सीखो। कैसे प्रार्थना करना है मालूम है? आंसू बहाकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना प्रभु मुझे सिखा दे। और आपको आंसू बहाना है, गिड़गिड़ाना है तो भैया यीशु के सामने आकर गिड़गिड़ाओ, पिता के सामने आकर गिड़गिड़ाओ। कभी आप रोए यीशु के सामने? क्या कभी गिड़गिड़ाए आप? मालिक के पास आप रोए, उनके पास रोए, उनके पास रोए, कोई सुना? गिड़गिड़ाओ थोड़ा यीशु मसीह के पास आकर। यीशु के नाम से पिता के पास जाओ और गिड़गिड़ाओ। देखो संसार धरती का सारा अधिकार यीशु को दिया गया। अपने दिमाग में क्लिक कर लीजिए। इधर उधर मत भाग दौड़ मत करो, थक जाओगे। अभी थक गए हो और थक जाओगे। भाई बता ये थके हुए लोग और बोझ से तो मेरे पास आओ, तो क्या दूंगा? क्योंकि धरती का सारा अधिकार किसको दिया गया है? मुझे दिया गया है। डॉक्टर पास जा गिर गया, भैया ठीक कर दो। क्या ठीक करेगा? वो डॉक्टर खुद बीमार चल रहा है। मैं खुद डॉक्टर था, मैं बीमार था, लोग दवा देता था। मेरे पास चर्म रोग हो गया था। अब मैं बोर्ड में लिखा था सर्दी इलाज। मेरा चर्म रोग नहीं ठीक हो रहा है। बोर्ड में मैं क्या लिखा हूँ? चर्म रोग का सर्दी इलाज। और चर्म रोग आते थे तो हमको दवा देते थे। कोई किसी का नहीं ठीक हो रहा, मेरा उनका। हम नहीं, हमारे सामने गिर का क्या फायदा आपको? अरे डॉक्टर साहब भाई ठीक कर दिए, मेरा चर्म रोग ठीक कर दीजिए, जितना पैसा मैं आपको देता हूँ। हमको भैया देते रहो फिर। अब आप ध्यान दीजिए, आप समझने को यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाने से क्या है फायदा कि नहीं? यीशु के सामने गिड़गिड़ाओ। जब आप रोए थे तो आपका बच्चा मर गया था, आपको आप रोते हुए आए थे कलीसिया, मुझे याद आ रहा है। और जैसे आप रोए गिड़गिड़ाए और बेटा वहाँ क्या हो गया? जो एक्सीडेंट कुछ हुआ था ऐसा तुरंत सही हो गया ना। देखिए, और दिल से उन्होंने खुदा के सामने रोया हो, बच्चा तुरंत परमेश्वर ने छुआ। इसलिए मेरे भाई अधिकार किसके हाथ में आप समझे? यीशु मसीह आपके अंदर है, उस अधिकार को पहचाने। आप साधारण नहीं हैं, आप सच्चे मसीह बने। परमेश्वर आपको बुलाया है, जितना आपको दुख मिले तकलीफ मिले, लेकिन आप यीशु को मत छोड़िएगा। यीशु का पैर पकड़े रहिएगा। अभी तक जो आशीष आया है धन्यवाद दीजिए, और बड़ी आशीष आने वाली है। हालेलुया। परिवार की समस्या हो, चाहे पैसे की समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, सब बातों के लिए हम गिड़गिड़ाएंगे खुदा के सामने। और जब हम गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तो स्वर्ग हिलेगा और यहाँ पर काम होगा। हालेलुया।
आप कभी रोते नहीं हो, बच्चा रोता है तभी दूध मिलता है कि नहीं? अब बच्चा हंस रहा है तो माँ भी सोचे चलो काम कर लेती हूँ, बच्चे तो खेल रहा है। जब बच्चा रोता है तो माँ दौड़ कर आती कि नहीं? आती कि नहीं? कि बच्चा रो रहा है तुरंत माँ आती, गले लगाती है, दूध पिलाती है, थपकी देती है। और गीत क्या है मालूम है? यीशु मसीह का गीत है, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। माता से बढ़कर संभालेगा सर। जब आप रोए ही नहीं कभी, आप इधर उधर रो रहे हो, खुदा के सामने आकर रो सर। सारा अधिकार यीशु को दिया गया, दिमाग में सेट करे। अगला वचन आप देखें जल्दी सर, यूहन्ना का 17 का 2। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। हालेलुया। आप जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? फिर से पढ़े सर, बदल एक बार जल्दी से। क्योंकि तूने मतलब परमेश्वर, तूने उसको सब प्राणियों पर यानी पुत्र को सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। हालेलुया। पुत्र को यह अधिकार है कि धरती पर जितने प्राणी हैं उन्हें स्वर्ग जाने का अधिकार दे, या उन्हें स्वर्ग लेकर जाए। यानी यीशु मसीह जानते हैं सब लोगों को वो स्वर्ग लेकर जा सकता है, उसको अधिकार है। सारे प्राणियों पर उसको अधिकार दिया गया है, वो जिसको चाहेगा वही स्वर्ग जा पाएगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग की चाबी उसके हाथ में है। और आप ध्यान दीजिएगा, अगला वचन आप पढ़े सर, 1 कुरिन्थियों 15 का 27, जल्दी से आप पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। परमेश्वर सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया है सर। इसलिए यीशु के नाम से आप मांगोगे तो आपको मिल जाएगा। और आप जहाँ यीशु मसीह ने क्या काम किया मालूम? अगला बच्चा पढ़े सर। यीशु मसीह ने सारा अधिकार किसको दिया है? आप जल्दी से आप पढ़े। इफिसियों 1 का 20 और 22 सारा अधिकार कहाँ आ गया है? आप जल्दी से आप देखें सर। इसलिए आप सही मसीह बने, सही दिशा से कलीसिया में जुड़े सर। अधिकार का उपयोग करें, अथॉरिटी का उपयोग करें, अच्छी प्रार्थना करना सीखे सर, अच्छे से गीत गाएं, अच्छी गवाहियां दीजिए और परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाएं। क्योंकि यीशु मसीह धरती पर आया था, पिता की महिमा के लिए आया था, अपनी महिमा के लिए नहीं आया था। आपको यीशु मसीह जैसा व्यवहार करना होगा, यीशु मसीह जैसा आपको चलना होगा, यीशु मसीह का चरित्र आपके अंदर दिखना चाहिए, आपके बातचीत में यीशु का आचरण झलकना चाहिए। यीशु का नाम लेने से ज्यादा फायदा नहीं है, यीशु का चरित्र अपनाने से ज्यादा फायदा है। हालेलुया। अब यीशु का चरित्र आपके अंदर आ गया तो आपके ऊपर परमेश्वर का अधिकार आएगा, अथॉरिटी आएगी सर। देखिए क्या है जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। बोले कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। सारी बातों पे यीशु मसीह क्या है? अधिकारी है। चाहे स्वर्ग की हो, चाहे धरती पर हो, दुष्ट आत्माएं हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दैत्य हो, चाहे दानव हो, चाहे देवता हो,
चाहे वस्तु हो, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, सब पर अधिकारी कौन है? और यीशु मसीह है। और यीशु मसीह किसको दे दिया है? बोलिए कलीसिया को। कलीसिया का अधिकार समझ रहे हैं यहाँ पे? अथॉरिटी आपके हाथ में है भैया। कलीसिया के ऊपर अधिकार है सब चीजों पर। जो आप प्रार्थनाएं करेंगे, अधिकार से बोलेंगे, घोषणाएं करेंगे, उसे खुदा स्वर्ग से करेगा और वो धरती वालों को करना होगा। हालेलुया। आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया बड़ा अधिकार दिया है। इस कलीसिया के द्वारा आज सब वस्तु, और अगला बच्चा थोड़ा पढ़ लीजिए उसी। आप जानते हैं आपकी आवश्यकता यहाँ से पूरी होने वाली है, इसलिए कलीसिया को बनाए और कलीसिया में जुड़े रहें और इधर उधर ताक झाक मत करे सर। हालेलुया। सही से आप चलोगे, आशीष आएगी। हाँ, या उसकी देह है, कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। कलीसिया उसकी देह है और देह का सर कौन है? यीशु मसीह है। अधिकारी कौन है? ये कलीसिया आप अन्य जातियों का समूह नहीं है सर, ये उद्धार पाए हुए लोगों का समूह है, ये आत्मा पाए हुए लोगों का समूह है। और इस आत्मा पाए हुए लोगों का जो स्वामी है वो यीशु मसीह है। आपकी सारी जरूरतें, सारी आवश्यकताएं इस कलीसिया के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, मांगने के द्वारा, वचन के अनुसार चलने के द्वारा पूरी की जाएगी। हालेलुया। आपने बहुत जगह घूमे, कुछ नहीं हुआ। आज यीशु मसीह के पास आप रो लीजिए और गिड़गिड़ा लीजिए। परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। यीशु मसीह धरती पर आए थे, वो भी रोते थे, पिता से रो रो कर प्रार्थना करते थे सर। जब वो खुदा का बेटा होकर दुआ किया तो हमें दुआ करनी चाहिए कि नहीं? जब वो मनुष्य बनकर अधिकार को दिखाया, परमेश्वर का अधिकार को लागू किया, तो हम भी मनुष्य होकर परमेश्वर का अधिकार धरती पर लागू कर सकते हैं। हम भी घोषणाएं कर सकते हैं, क्योंकि आज हम मसीह की जगह यहाँ पे हैं। बोलिए मसीह की जगह पर। अगला वचन पढ़े, फिलिप्पियों 2 का 9 और 10, जल्दी से पढ़े सर। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया सब नामों में श्रेष्ठ है। बोले यीशु नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। इतना बड़ा नाम किसी का नहीं है। आगे बढ़िए सर। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। हालेलुया। चाहे कोई स्वर्ग में हो, चाहे धरती के ऊपर हो, यीशु के नाम से सबको घुटना टेकना पड़ेगा। हालेलुया। सारा अधिकार किसको दिया गया है? जब यीशु मसीह क्रूस पे मर गए, आप भी मर जाओगे तो आपको अधिकार मिल जाएगा। कितना लोग मरने के लिए रेडी हैं? हाथ उठाना ईजी है, क्योंकि हाथ आपका है, उठा लीजिए। मरने का मतलब आप समझो स्वभाव। बोले पुराना स्वभाव तू मर जा। अब मैं पुराने स्वभाव को क्रूस पे चढ़ाता हूँ, अब मैं नए स्वभाव में कब्र में से जिंदा होकर आया हूँ। पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया। अब नई मैं सृष्टि हूँ। अब भी झगड़ा नहीं करूंगा। हालेलुया। अब लालच नहीं करूंगा, मर गया हूँ। अब बीबी भी लगे हाँ मर के आया है नया आदमी, तब आपको घर में आशीष भी बहुत पुराना स्वभाव आप लेकर जा रहे हो सर। बोलते हो मैं यीशु मसीह हूँ और झगड़ा करते हो पहले से भी ज़्यादा। मरने का मतलब यही सर, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जितना आप नए स्वभाव में बदलोगे उतना अधिकार आप देखोगे, आशीष देखोगे। जितना आपका हृदय बदलेगा मेरे भाई, उतना आशीष आप अपने घर लेकर जाओगे। और आप ध्यान दीजिएगा, आते सभी है स्कूल में पढ़ने के लिए। एक बच्चा IAS बन जाता है, एक बच्चा जो है माटी गारा देता है। तो टीचर की गलती है, स्कूल की गलती है, या वो बच्चे की गलती है? आप यहाँ आते हो, अच्छे हृदय से आ रहे हो, आशीष आप पर दुगना आ जाएगी। हालेलुया। कितना जाएगी? दुगना आशीष जाएगी, 10 गुना जाएगी सर। और हृदय सही नहीं है तो आशीष हम रोकते हैं। बोले आशीष हम रोकते हैं। अब मान लीजिए हवा फैन का आ रहा है, इनको लग रहा है, इनको लग रहा है, इनको लग रहा है, इनको नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कंबल ओढ़े हुए हैं। क्या ओढ़े हैं? तो फैन का दोष है या हवा का दोष है? देखिए कम्बल का गड़बड़ी है। क्या है? कंबल हटाओ, हवा लेकर जाओ, दिल सही करो, मन सही करो, आशीष लेकर जाओ, ढेर सारी आशीष लेकर जाओ सर।
पोटली भर जाएगी, झोली छोटी पड़ जाएगी, गीत है ना। यीशु ने इतना दिया, झोली छोटी पड़ गई सर। इसलिए मेरे भाई हृदय सही करो, परमेश्वर हमें बुराई से हटाएगा और फिर आशीष में लेकर जाएगा, वो इसका मकसद है। प्रभु आपको आशीष करे। बोलिए सारा अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है, यीशु मसीह का अधिकार हमें दे दिया है, अब हम उपयोग करना सीखेंगे। हालेलुया।